ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई कल से लेकर 6 जुलाई तक प्रदेश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस मनाएगी। राजनांदगांव जिले की 2 बालिकाओं प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला ने भारत की अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में जगह बनाई। और अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के महासमुंद, जांजगीर, रायगढ़, बिलासपुर और धमतरी जिलों के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के साथ वज्रपात होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। भारतीय वायुसेना में पहले बैच की भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। नौसेना और थल सेना में पंजीकरण प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल और सैन्य मामलों के विभाग के अपर सचिव अनिल पुरी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया और रेजिमेंटेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा है कि भारतीय नौसेना अग्निवीरों के लिए 25 जून को भर्ती कैलेंडर जारी करेगी। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण 21 नवंबर से आईएनएस चिल्का पर होगा। भारतीय नौसेना ने कहा है कि अग्निवीरों को 4 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मर्चेंट नेवी में शामिल होने का अवसर मिलेगा। एयर मार्शल सूरज कुमार झा ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश स्तर पर योग्यता और परीक्षा पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। वायुसेना में सभी भर्तियां केवल अग्निवीर वायु के माध्यम से की जाएंगी। एयर मार्शल ने बताया कि अभ्यर्थियों की सहायता के लिए 2 हेल्पलाइन शुरू की गई हैं। प्रदेश में नरवा कार्यक्रम के सुचारू संचालन, अनुश्रवण और नरवा विकास के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय नरवा मिशन का गठन किया गया है। नरवा विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लगभग 30,000 नालों को रिचार्ज करने के लिए चयनित किया गया है। प्रथम चरण में 9,541 नालों के उपचार की स्वीकृति दी गई है। नालों का उपचार करने के लिए नरवा विकास कार्यक्रम के तहत नालों में वर्षा के जल को रोकने के लिए लूज बोल्डर चेक डैम, गली प्लग, कंटूर ट्रेंच, स्टॉप डैम सहित अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से प्रदेश में सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा और अधिकांश जगह कृषि के लिए जल उपलब्ध होगा। निस्तार के लिए भी पानी की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी। साथ ही जैव विविधता का भी संवर्धन होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में नरवा कार्यक्रम मुख्यतः पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई कल 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक प्रदेश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस मनाएगी। कार्यक्रम के लिए सभी जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश के जिलों में संगठन के विस्तार की दृष्टि से जिला प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। भाजपा के कोंडागांव जिले के लिए श्रीनिवास मद्दी को जिला प्रभारी और विद्याशरण तिवारी को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं शिवनारायण पांडेय को बीजापुर जिले का प्रभारी और जी वेंकटेश्वर राव को सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के लिए गिरधर गुप्ता को प्रभारी और रजनीश सिंह को कोरबा जिले का प्रभारी बनाया गया है। वहीं बेमेतरा, जशपुर और कोरिया जिले में भी सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने पर देश के आदिवासी समाज को बधाई दी है। श्री साय ने कहा है कि भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा कर आदिवासी समाज की नारी शक्ति का अद्वितीय सम्मान किया है। बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में कल पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को कुड़मेर के जंगल में माओवादियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद डीआरजी की टीम और मिरतुर थाना क्षेत्र से पुलिस का संयुक्त दल सर्चिंग के लिए रवाना हुआ। वापसी के दौरान माओवादियों ने कुड़मेर के जंगल में पुलिस बल पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक देशी पिस्टल भी बरामद किया है। वहीं बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला ने बताया कि जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में इन माओवादियों को जारपल्ली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें, विस्फोटक सामग्री, 100 नग जिलेटिन रॉड सहित दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। उद्योग मंत्री कवासी लखमा इन दिनों इंडोनेशिया प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के दौरान श्री लखमा कल बाली शहर में आयोजित G20 AVPN ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक प्रतिनिधियों से चर्चा कर छत्तीसगढ़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हो रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने वहां के औद्योगिक प्रतिनिधियों से चर्चा कर उन्हें छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। श्री लखमा ने अमेरिका के सनफोर्ड पैक्स संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया शंकर से भी मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ में चल रहे गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, सी मार्ट, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि उद्योग मंत्री के नेतृत्व में G20 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल एक सप्ताह के इंडोनेशिया दौरे पर है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की 2 बालिकाओं ने भारत की अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में जगह बनाई है। प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला इन दिनों भारतीय खेल प्राधिकरण के राजनांदगांव ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रही हैं। ये दोनों खिलाड़ी जॉर्डन के अम्मान में 24 से 30 जून तक आयोजित होने वाले फीबा एशिया अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने भारतीय टीम में इन दोनों बालिकाओं का चयन होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में पहली बार रंबल इन द जंगल नाम के इवेंट के साथ प्रोफेशनल बॉक्सिंग की शुरुआत होगी। राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में अगस्त महीने में होने वाले इस प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट में ओलंपिक विजेता विजेंदर सिंह सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पेशेवर मुक्केबाज शामिल होंगे। गौरतलब है कि विजेंदर सिंह ने बीते 8 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग के खेल को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया था और उनसे छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट कराने का आग्रह किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी थी। राज्य सरकार ने प्रदेश के 8 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया है। जारी आदेश के अनुसार गौरेला पेंड्रा मरवाही के तहसीलदार शशि कुमार चौधरी को बलरामपुर रामानुजगंज का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। वहीं बिलासपुर के तहसीलदार रमेश कुमार मोर को रायगढ़, बालोद के तहसीलदार रामरतन प्रसाद दुबे को बलौदाबाजार भाटापारा, मुंगेली के मायानंद चंद्रा को बस्तर और रायगढ़ के जगतराम शतरंज को सरगुजा के डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा कोरबा के तहसीलदार सुरेश कुमार साहू को बालोद, दुर्ग के रामकुमार सोनकर को बेमेतरा और बिलासपुर के तहसीलदार मनोज कुमार खांडे को कोरबा का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और उससे लगे ओडिशा के ऊपर एक चक्री चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के महासमुंद, जांजगीर, रायगढ़, बिलासपुर और धमतरी सहित कुछ जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के साथ वज्रपात भी हो सकता है। राज्य में मानसून के आते ही खरीफ फसलों की बोआई शुरू हो गई है। कृषि विभाग के अनुसार किसानों ने धान के अलावा दलहन, तिलहन और साग सब्जी की बोआई शुरू कर दी है। अब तक 26,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोआई हो चुकी है। राज्य में इस खरीफ सीजन में 48,20,000 हेक्टेयर रकबे में विभिन्न फसलों की बुआई करने का लक्ष्य रखा गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा आगामी 26 जून रविवार को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश में लाख पालन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कटघोरा में 23 और 24 जून को कुसुमी लाख पालन तथा अंबिकापुर में 25 और 26 जून को रंगीनी लाख पालन के संबंध में लाख पालक किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न खेलों के लिए संविदा आधार पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 13 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जशपुर द्वारा 24 जून को 365 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद ने सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार ग्रहण कर लिया है। राजनांदगांव जिले में ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राजनांदगांव के बजरंगपुर नवागांव क्षेत्र में आज सुबह नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी की चपेट में आने से 2.5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। दुर्ग पुलिस ने चोरी के अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कोरबा जिले के मुड़ापार क्षेत्र से स्क्रैप देने के नाम पर पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई कल से लेकर 6 जुलाई तक प्रदेश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस मनाएगी। राजनांदगांव जिले की 2 बालिकाओं प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला ने भारत की अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में जगह बनाई और अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के महासमुंद, जांजगीर, रायगढ़, बिलासपुर और धमतरी जिलों के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के साथ वज्रपात होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।